सीखेंगे कि खाने के साथ और हमारा मनी का क्या रिलेशन है। तो सेकेंड हाउस जो हमारा धन भाव का है, आप सबको पता है कि सेकेंड हाउस से हमें पैसे, बैंक बैलेंस, हमारी ज्वेलरी, हमारा सेविंग जितना भी है सब सेकेंड हाउस में आता है। हमारी फैमिली और हमारा हम जो खाना खाते हैं वो भी हमारा सेकेंड हाउस से आता है। अब फिफ्थ हाउस में देखिए कि पेट आता है, हमारा स्टोमक आता है। तो सेकेंड हाउस में आपने, आपके माउथ आ गया, वहां से आपने क्या किया, खाना खाया। फिफ्थ हाउस में आपका जो पेट है वहां से क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। और एट्थ हाउस जो है आप देखिए सेकेंड हाउस के अपोजिट हाउस है। ठीक है, सेकेंड हाउस के अपोजिट, तो वहां माउथ है और एट्थ हाउस में क्या है, एनस है। तो जो हम खाते हैं वो हमारा कहाँ, एट्थ हाउस से बाहर निकलता है। और इलेवेंथ हाउस जो है वहां से हम एनर्जी को गेन करते हैं। और इलेवेंथ हाउस में क्या है, आपका लाभ भाव है, आपका प्रॉफिट है, जो भी आपका पैसिव इनकम है वो इलेवेंथ हाउस बताता है। तो 2, 5, 8, 11 जो राशियां हैं वो हमारा स्थिर राशि में आता है। और इन पांचों में आपस में कनेक्शन है। तो अगर आप सात्विक देखिए, अगर आपका खाना अच्छा हुआ, सात्विक आपने खाना खाया, आपने खाने को बहुत प्यार से खाना खाया, तो आपका जो डाइजेशन इजली होगा, फिर आप बाहर आसानी से निकाल पाएंगे। तो जब बाहर, और नाइन्थ हाउस क्या है आपका, हेलो, हाँ, हाँ ये भाग्य का है। तो भाग्य वाला यहाँ पे घर नहीं लेना है, 159 धर्म त्रिकोण वाले घर को नहीं लेना है, हमें स्थिर राशि वाले घर को लेना है। ठीक है, 2, 5, 8 और 11, 2, 5, 8 और 11 हाउस अगर आपके सही हैं तो आपके पास मनी का सोर्स हमेशा आता रहेगा। इसीलिए अब आप देखिए कि जहां पे फिफ्थ हाउस है वहीं पे अपोजिट में इलेवेंथ हाउस है ना। तो अगर आपका पेट ठीक है, पेट ठीक है, तो आपको, अभी फिफ्थ हाउस से आप इलेवेंथ हाउस को देख रहे हैं ना, तो आपका प्रॉफिट होगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा, जैसा हमारा फूड है वैसी ही हमारी एनर्जी होता है। हमारा स्पीच, सेकेंड हाउस में क्या है, स्पीच है। अगर हमारा स्पीच अच्छा हुआ तब भी हमारे पास पैसे आएंगे, क्योंकि स्पीच का डायरेक्ट इनकम से कनेक्शन है। इसीलिए कभी भी खाना को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और खाना कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपका खाना बच गया तो किसी मतलब एनिमल्स वगैरह को दे देना है, वैसे खाना को वेस्ट नहीं करना है। अब यहाँ पे, हेलो, कुछ पूछना है इसमें तो पूछिए। कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। सेकेंड हाउस में आप लोग बताइए क्या क्या आता है। धन भाव, धन भाव तो हमने खाली एक चीज बोल दिया, धन भाव, और उसमें क्या क्या आता है। और वो तो आपने बोल ही दिया, हमारी फैमिली। तो अगर हमारे रिलेशनशिप अगर फैमिली के साथ अच्छा हुआ तब भी हमें हमारा मनी अर्निंग का सोर्स बढ़ेगा। यहाँ पे आपका
जो वीनस है एग्जॉल्टेड होता है, सॉरी, चंद्र, चंद्र यहाँ पे एग्जॉल्टेड होते हैं सेकेंड राशि में, है ना, उच्च के होते हैं। हाँ, हाँ, उसमें एग्जॉल्टेड होते हैं। तो और फिफ्थ हाउस में क्या क्या आता है? और सब, जो मेन चीज है वो तो आपने बोला ही नहीं। क्या? और आप मेन चीज फिर देखिए, वो तो है ही, आप मेन चीज बोल रहे हैं फिफ्थ हाउस में क्या है? फिफ्थ हाउस में आपके पूर्व पुण्य फल है वहां पे। फिफ्थ, हाँ, पूर्व जन्मों के कर्मों का फल जो है वो फिफ्थ हाउस से मिलेगा। फिफ्थ हाउस का कंडीशन बताएगा कि आपके पिछले जन्मों का कर्म कैसा है। शनि और राहु, तो शनि 11th राशि वहां बैठा है, 10 नंबर में बैठा हो, तो यानी आपका ये है, क्या बोलते हैं, स्कॉर्पियो लग्न है। वर्गो, वर्गो आएगा। हम्म। देखिए, वो आप दिमाग मत लेके जाइए, आप ये दिमाग में लाइए ही नहीं कि ये आपका कुंडली में ये वाली प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि प्रॉब्लम पे फोकस करना नहीं है ना, ठीक है वो है, उसको अभी इस बार रिजॉल्व करना है ना, उसको लेके आगे थोड़ी बढ़ना है। तो अभी अब आप म्यूट हो गए। देखिए, फिफ्थ हाउस में आपके राहु बैठे हैं, आपके फिफ्थ हाउस में शनि और राहु बैठे हैं, ठीक है। तो अभी आपको पिछले जन्मों का पुण्य फल मिलने में टाइम लगेगा, है ना, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ न कुछ गलतियां हुई है जो भी है, तो उसको, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, ये है तो ये हो गया तो हो गया ना, हर चीज का तो रेमेडी हर चीज का है ना, हम उसको तोड़ निकाल सकते हैं ना, वही करने के लिए तो हम दोबारा हमको भेजा गया है। हाँ, तो उसको लेके नहीं बैठना है। और आपका यहाँ पे आपका अन सब कॉन्शियस माइंड, देखिए कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, मतलब यहीं पे फिफ्थ हाउस में आएगा कि आपने जितने अपने जन्म लिए हैं और उनकी जो भी मेमोरी, जो भी यादें हैं ना, सब यहाँ पे है आपका। तभी तो ये कहा जाता है कि जब आप मेडिटेट करो या जो करते हो, तो जब आपका पुण्य फल जागृत होता है ना, जब हम खुद के अंदर झांकते हैं, जब आप जाते हैं तो। अब यहाँ पे डायरेक्ट पेट है, मतलब यहाँ पे सूर्य का घर है, कालपुरुष की कुंडली में सूर्य का घर है, और सूर्य हमारे पेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब पेट में देखिए हमारा सोलर प्लेक्सस है, अग्नि है ना, अग्नि है। तो यहाँ पे
अगर किन्हीं का फादर के साथ अगर रिलेशनशिप में दिक्कत है तो उनको पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीज आप नोटिस, एक चीज आप गौर करिएगा, नोटिस करिएगा कि कहीं भी अगर किन्हीं का रिलेशनशिप अगर फादर से अच्छा नहीं है तो उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। अगर जंक फूड वगैरह वो अलग है, वो फूड हैबिट ही गलत है। अगर वो सही फूड भी खा रहे हैं और फादर के साथ अगर उनका रिलेशनशिप सही नहीं है तो उनको थोड़ा दिक्कत आएगा। गैस कॉन्स्टिपेशन का हो सकता है, कुछ भी मे बी पेट से रिलेटेड उनको दिक्कत हो सकती है। आपने नोटिस करा है क्या ये चीजें? आपको होती है? हाँ, तो वो चीजें रहेगी। 2, 5, याद रहेगा, 2, 5, 8, 11 का डायरेक्ट कनेक्शन है। 2 से हमने खाना किया, 5 से डाइजेस्ट किया, 8 से बाहर किया और उसके बाद 11th हाउस से हमें गेन होगा, प्रॉफिट होगा। जो भी हम जैसा भी हम खाना खाएंगे तो हमारी देखिए, इसीलिए जो भी संत वगैरह हो जाते हैं वो लोग खाना एक ही बार खाते हैं और कितना सात्विक खाना खाते हैं। उनको पता है कि हमको ऐसा खाना खाना चाहिए जो इजिली डाइजेस्ट हो जाए और बहुत ज्यादा वो लोग ना नहीं खाते हैं। हाँ, 2, 5, 8, 11, ये हाँ, ये सारे जो है ना आपके स्थिर राशि है। देखिए ना, आप ये देखिए, एक घर के जो लॉर्डशिप है ना शुक्र के पास है, ध्यान दीजिएगा। दूसरे 5th हाउस के लॉर्डशिप किन के पास है? सन के पास है। 8th हाउस के जो ये हैं लॉर्डशिप जो है वो मंगल को दिया गया है। और 11th हाउस सैटर्न है ना? ठीक है, सैटर्न है 11th हाउस के, समझ रहे हैं? अब देखिए, शुक्र शुक्र क्या करते हैं? आपके अंदर डिजायर डिजायर देते हैं या नहीं? डिजायर का घर कौन सा है? 3, 7, 11, ठीक है। यहां से काम त्रिकोण शुरू होता है। तो शुक्र जितना भी आपका डिजायर है ना वो 7th हाउस में आता है। सारे डिजायर जो है वो 7th हाउस में आता है। अब 7th हाउस की भी लॉर्डशिप किनके पास है? शुक्र के पास है। तो यहां आप उसके बाद सन है, आपको सन की एनर्जी लगेगी, नेम फेम आएगा ना। मंगल एक्शन है, और उसके बाद जो आपको लाभ मिलेगा, आपके कर्मों का जो फल मिलेगा वो तो शनि देव के पास ही है। देखिए कैसे ऐसे कनेक्टेड है। आपको प्रॉफिट आने के लिए, आपको लाभ कमाने के लिए इस सब का एक तो आपके अंदर, अब जब तक आपके अंदर कोई डिजायर नहीं रहेगा तो आप काम ही नहीं करोगे, काम नहीं करेंगे ना। अब डिजायर देने वाले जो प्लानेट है वो शुक्र है। आजकल पूरा दुनिया शुक्र और राहु में सिमट है ना। जो हम लोग सोशल मीडिया कर रहे हैं वो सब राहु आ रहा है। जितने भी लग्जरी आज, जो हमें लग्जरी चाहिए सब शुक्र के पास है। ठीक है, तो डिजायर डिजायर आया आपके अंदर, और उसके बाद एनर्जी चाहिए, सन। और मंगल क्या है? एक्शन। मंगल के बिना तो हम काम ही नहीं कर पाते। अगर हम सोच रहे हैं कि हम ये काम करेंगे और हम नहीं कर पा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारे चार्ट में मंगल जो है पावरफुल स्थिति में नहीं है। अगर आप सब देख रहे हो कि आप सोच रहे हो कि हम ये
करना चाहते हो और कर नहीं पा रहे हो, आपका प्लानिंग नहीं हो पा रही, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो कहीं न कहीं मंगल का दिक्कत है। आप अपने चार्ट को देखिए, जो आप एक्शन नहीं ले पा रहे, आप मंगल या तो शत्रु राशि में होंगे या फिर अफिलिक्टेड होंगे, कुछ तो होगा। जो एक्शन नहीं ले पा रहे उनकी बात मैं कर रही हूँ, जो एक्शन ले पा रहे उनके चार्ट में मंगल अच्छा है। मतलब वो जो हाँ, तो और भी ग्रह बैठे हुए हैं तो हाँ, तो सब सब जब एक साथ बैठ जाते हैं तो वो अपना वो रिजल्ट नहीं दे पाते ना। और भी कहीं से दृष्टि भी तो होगी। 12वीं राशि में आपके बैठे हुए हैं मंगल, 12वीं राशि में ना। और क्या क्या बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, चंद्र बैठे हैं, मंगल बैठे हैं। हाँ, तो दो प्लानेट तो फायर वाले बैठ गए और दो प्लानेट क्या बैठ गए, चंद्र और शुक्र ठंडे प्लानेट बैठ गए। दोनों मिलके क्या हो गया, इसलिए आप एक्शन उतना नहीं ले पा रही हैं। दो ठंडे ग्रह बैठे हैं, दो दो गर्म ग्रह बैठे हैं। अब भाई सब अपना अपना तो एक ही घर में बैठे हैं ना, तो अपना अपना राय विचार तो देंगे ना, वो अपना कहेंगे, वो अपना चलाएंगे। और लॉर्डशिप गुरु के पास। क्या? अब शुक्र अष्टम भाव में चला गया तो दिक्कत होगी। शुक्र से रिलेटेड आपको जो भी आपका हेल्थ इशू वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, एट्थ हाउस में रोग, लॉन्ग टर्म डिजीज में चला जाता है ना एट्थ हाउस में। तो आपने नोटिस किया है क्या कि एट्थ हाउस में अगर शुक्र है किन्हीं का तो आ, शुक्र से रिलेटेड, शुक्राणु से रिलेटेड या ऐसे रिलेटेड कुछ इश्यू है? अच्छा, किनके चार्ट में, आपके चार्ट में है? आ, आपके चार्ट में है ना, तो हमारा जो पीरियड तो मून कंट्रोल करता है, पीरियड वाला चीज तो उसमें नहीं आता, शुक्र में नहीं आता। अ, जो हमारा वो जो साइकिल है ना, वो तो चंद्र के चंद्र कंट्रोल करते हैं ना। मेंचुरेशन साइकिल जो है वो चंद्र के कंट्रोल में है, 27 नक्षत्र, इसीलिए तो हमारा 27 28 अभिजीत नक्षत्र मिलके, इसीलिए 28 डेज का हमारा साइकिल होता है। तो अगर किन्हीं को उसमें प्रॉब्लम है तो कहते हैं ना कि पूर्णिमा के दिन बैठिए वहां पे, मतलब बोल लीजिए। एट्थ हाउस में है तो क्या हो सकता है? और अकेला बैठे हैं? तो जिनके चार्ट में है ना सेवंथ हाउस से रिलेटेड उनको दिक्कत जरूर हुई होगी। सेवंथ हाउस मतलब हमारा मैरिज का वो है तो उसमें इशू आया होगा, ऐसा है क्या? तो इसके बारे में मैं थोड़ा आप लोग के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि जो शुक्र है ना, स्टोरी है तो स्टोरी में बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड करूंगी तो बहुत लंबा। जो हमारे ये थे शुक्राचार्य जो थे ना, उनके एक आंख ये है, एक ही आंख है उनका, ठीक है। कुछ वजह से उनको एक आंख ऐसे क्या मटके के अंदर थे तो वो पिन चुभाया गया तो एक आंख उनका ये हो गया, तो एक ही आंख है। तो जिस घर में वो है, हाँ ये स्टोरी, ये स्टोरी है इसके पीछे, ठीक है। अब हाँ, बामन अवतार के टाइम ही ऐसा हुआ था
तो अपने से जिस घर में आप अपने सारे लोग अपने चार्ट में देखिएगा, जिस घर में वो बैठा है शुक्र, अपने घर से 12वें घर को वो नहीं देख पाते हैं। तो उस घर से रिलेटेड चैलेंज नेटिव को फेस करना पड़ता है। जिनके भी और जिस घर में बैठते हैं ना, उस घर से रिलेटेड काम करने का मन नहीं करता। तो आपको ना 8th हाउस से रिलेटेड काम करने में आपको उतना मन नहीं लगता होगा। जैसे अभी 8th हाउस से रिलेटेड आपका मेडिटेशन हो गया या एस्ट्रोलॉजी पढ़ना हो गया, जितने भी ऑकल्ट साइंस है, मतलब उतना आपको मन नहीं लगता होगा पढ़ मतलब वो करने में। मजा आना वो नहीं आ रहा होगा। अकेले बैठे हैं ना, तो आपने ये नोटिस किया है कि आपको इससे रिलेटेड आपको पढ़ने में थोड़ा मतलब क्योंकि शुक्र जो है ना वो कंफर्ट चाहता है ना, कंफर्ट का है ना प्लानेट, वो मेहनत वाला प्लानेट नहीं है ना। हाँ। अच्छा मैंने आपके किस घर में शुक्र बैठे हैं? अच्छा फर्स्ट हाउस में है। तो ये नहीं, नहीं तो आपको एक्चुअली आपके चार्ट में अकेले नहीं ना बैठे हैं, चारों प्लानेट है तो जहां पे 4 आदमी रहेगा तो काम तो करना पड़ेगा। आप बताइए अपने घर में आप अकेले बैठे हैं और 4 आदमी आपके घर में आ जाएगा तो आप बैठ पाएंगे क्या? आपको काम करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? हाँ तो वो चीज है। अच्छा आप लोगों के चार्ट में मरकरी कहाँ बैठे हैं? अच्छा, तब तो आपके आपकी शादी हुई थी। तो वो क्या बोलते हैं, थोड़ा बैड लैंग्वेज यूज करते थे क्या पार्टनर? वो नीच के ग्रह में वही होता है ना वो। और क्या है, कम्युनिकेशन की राशि है ना, मतलब बुद्धि, बुद्धि नीच की हो गई। हाँ, लग्नेश आप बुध है। अच्छा आपके आप जेम अच्छा ये भर्गो भर्गो सॉरी, हाँ भर्गो लग्न है आपका। हम्म। नहीं वो तो पूरा देखना पड़ेगा, वैसे नहीं बता सकते। हम्म। एक्चुअली क्या है ना कि लग्नेश आपको नुकसान नहीं करता। लग देखिए, हम अपने आप को नुकसान कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो अगर लग्नेश 6 8 12 में भी जाता है तो हमारा वो भी बेनिफिक प्लानेट में आता है, वो मेलिफिक में नहीं जाता। और ऐसे भी जो बुध है वो मेलिफिक प्लानेट तो है नहीं, वो तो शुभ प्लानेट है, वो शुभ प्लानेट है। हाँ हमारे अंदर का जो बुद्धि है वो मतलब क्या बोलूं, वो अप लेवल का नहीं रहेगा, थोड़ा उसमें आएगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। और क्या काम। देखिए जो एक्चुअली हमारे मेंटर का कहना है कि अगर आपकी जीवन में सब कुछ एग्जॉल्टेड मिल जाए तो आप काम तो करोगे नहीं। तो जब आप काम नहीं करोगे तो वैसे ही वेस्ट जाना है। तो नीच का ग्रह अगर किसी को मिल रहा है तो उसके लिए उसको काम करने का मौका मिला है, जैसे मेरे चंद्र नीच के हैं, है ना। तो अब हम मेडिटेशन करने का ये सारे रास्ता तो दिखाने वाले तो भगवान ही है ना, नहीं करेंगे मुझे पता है करना जरूरी है तो करना पड़ेगा ना। अब पिछले जन्म में हमने गलतियां करी है उसको तो सुधारना ही पड़ेगा। जाहिर सी बात है, कोई भी प्लानेट अगर नीच का हुआ है तो उससे रिलेटेड हमने तो बहुत सारी गलतियां करी है तभी आया है वो नीच का।
वैसे तो नहीं आता। तो अब उसको रिकवरी करना है ना हमें, इस बार। इनके आप सूर्य बैठ सुनिए ना मिन्नी, अगर आप वहां पे सूर्य नहीं बैठे होते ना तो आपका अफेयर हो जाता। सूर्य नहीं बैठे होते ना तो आपका अफेयर हो जाता। नहीं तो कह रहे हैं, वो सूर्य नहीं बैठने देंगे ना फादर। कहने का मतलब कि फादर की नजर पड़ गई तो वो नहीं होने देंगे ना। मैंने क्या बोला, सूर्य नहीं बैठे होते तो। वही कह रहे हैं कि इस वजह से। नहीं तो अगर किसी के चार्ट में मतलब ध्यान दीजिएगा, शुक्र और बुध बैठ गया ना, और कहीं मंगल का वहां पे दृष्टि पड़ गई, तो सोच लीजिए वो होना ही होगा। क्योंकि नहीं, सूर्य बैठ जाते हैं तो नहीं हो पाता है। जैसे सूर्य जब देख सूर्य की नजर पड़ गई या वहां बैठ गए तो वो होने नहीं देंगे ना। सूर्य आत्मा कारक है, तो वो चीजें आपके अंदर आ भी जाएगी तो मतलब मैनिफेस्ट नहीं होगा। मतलब सूर्य अगर कोई भी चीज देखिए, मतलब ग्रहों के राजा तो सूर्य ही है ना। तो अगर सूर्य, हाँ, नहीं, वो तो दिग्बली हो जाते हैं। अगर 10th हाउस में है तो दिग्बली हो गए ना, तो फादर का सपोर्ट मिलता है। अगर वो मेलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं हो तो फादर का सपोर्ट मिलेगा। अगर वहां पे राहु देख रहा होगा या फिर शनि का होगा या कुछ ऐसा है, तभी वो चीज। नहीं तो 10th हाउस में सूर्य तो दिग्बली हो जाते हैं। तो वहां 12th में तो आपको विदेश जाके आना पड़ेगा। 12th में तो हो जाएगा, दिक्कत होता है। हो सकता है आपको फादर की प्रॉपर्टी भी लूज करना पड़े, कुछ भी, मतलब मे भी कुछ भी हो सकता है। तो हमारे महात्मा गांधी जी के चार्ट में भी सूर्य 12वें हाउस में थे। वो एक बार जब से विदेश गए ना, उसके बाद उनका कैरियर में ग्रोथ हुआ। तो 12th हाउस वाले सन को जाना चाहिए एक बार, विजिट करना चाहिए फॉरेन का। 12th हाउस में जिनके वो है ना, सन। कौन, सूर्य और, नहीं तो सूर्य बुध इकट्ठा तो अब उनकी मतलब कम्युनिकेशन अच्छी होगी ना। आपकी बेटी की अच्छी है कम्युनिकेशन। वो जहाँ सूर्य बुध एक साथ आते हैं ना, मेरी बेटी के भी हैं, 6th हाउस में बैठे हुए हैं। अब वहां से तो वैसे भी 12th हाउस को देखेंगे, बट 6th हाउस में बैठे हैं। कालपुरुष की कुंडली है तो उसकी कम्युनिकेशन काफी अच्छी है। मेरी छोटी बेटी के भी 7th हाउस में बैठे हैं तो उसकी भी कम्युनिकेशन अच्छी है। मेरे छोड़ के वो सबकी कम्युनिकेशन अच्छी है। मेरा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है। क्योंकि बुद्ध अ, अगर आपके उतने बढ़िया नहीं होते हैं ना, तो आपके पास वर्ड पावर की भी दिक्कत होती है। मतलब आपका कोई सेंटेंस बनाना या कुछ बनाना है तो वहां पे भी स्पेलिंग, ये सारे मिस्टेक बहुत मतलब आता है, वो दिक्कत आती है। मेरे भी उतने पावरफुल में नहीं है, मतलब नीच के तो नहीं है, लेकिन बूढ़े मतलब ऐसे हैं। मेरे चार्ट में भी बुद्ध का जो कंडीशन है ना 29 डिग्री के हैं। और चंद्र की राशि में है तो चंद्र की राशि में तो चंद्र तो खैर वैसे भी दुश्मन नहीं मानते हैं, वो तो उनके वो में है। हम बुद्ध भले ही चंद्र को एनिमी मानते हैं। तो है।
हो जाता है दिक्कत। तो ठीक है, कोई नहीं। अभी क्या है, क्या वो तो हम अपने प्रॉब्लम पे फोकस, अब ये सोच रहे हैं ना कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसे बढ़िया होगी। हम अपने कम्युनिकेशन से सामने वालों को इम्प्रेस कर सकते हैं, हम कैसे अपने वर्ड पावर को बढ़ा सकते हैं। अब उसके लिए क्या करना है, काम करना है। जो नहीं है वो जो तो नहीं है, उसको सोच के बैठ के सोचने से तो कुछ नहीं होगा। जेमिनी राशि कहाँ बैठे हैं? अच्छा, आपका जेमिनी 6 है ना, तो 10th हाउस में आपका है ना। हाँ। थर्ड हाउस में कि 10th हाउस में? 10th हाउस में जाएगा तभी तो भर्गो लग्न बनेगा। 10th, हाँ। तो 10th हाउस में अगर जेमिनी बैठे हैं तो दिमाग में कंफ्यूजन हमेशा काम में स्टार्ट करने के लिए रहेगा आपको। हम्म। क्योंकि यहाँ पे वो क्या है कि सेकेंड, सॉरी, थर्ड हाउस में दो कपल हैं, है ना। आप पहले ना राशि का करेक्टरिस्टिक को समझेंगे ना, तो एनालिसिस इजी होगा। अब देखिए, बुध के दो ग्रह हैं, एक जेमिनी एक भर्गो। भर्गो का जो काम है रोग रिपू ऋण से लड़ना, लड़ाई झगड़ा करना, बैंक वाले से अथी क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग करना, कंपटीशन से, कंपटीशन में विन करना, भर्गो का अलग काम है। लेकिन जो जेमिनी राशि है वहां से काम त्रिकोण शुरू होता है। अगर जेमिनी राशि का जो सिंबल देखेंगे ना, हिंदी में क्या है, मैथुन। मैथुन भाव हो, मतलब एक मेल और एक फीमेल है, तो दो विचारधारा वहां पे आ रहे हैं। भार्गव में अकेला है, लेकिन जैमिनी में दो विचारधारा आ गई, एक मेल का विचारधारा है, एक फीमेल का विचारधारा है। और वहां से एक डिजायर सेक्स, मतलब पिक्चर भी आप देखेंगे तो वैसा ही आपको मिथुन राशि का दिखेगा। तो जहां भी वो जाते हैं ना, वहां थोड़ा सा आदमी के कॉन्फिडेंस उतने नहीं होते हैं उस घर से रिलेटेड। और शुरू में तो काफी सेल्फ स्टीम लो ही रहता है। अब इनके बैठे होंगे, मिनी के बैठे होंगे थर्ड हाउस में। नहीं, फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं। अब इनको घर से रिलेटेड काफी लो फील करती होंगी, अपने हाउस से रिलेटेड। क्या मिनी हमेशा इनको फोर्थ फोर्थ हाउस में जेमिनी राशि बैठे हैं ना। हाँ, फोर्थ हाउस में जाएंगे ना आपके। तो वही तो जेमिनी तो वही है ना, तीसरा मिथुन। मिथुन वही है ना। तो आप घर में हमेशा आप दो स्वभाव इनका, द्वि नेचर उनका क्या है, द्वि स्वभाव। हमेशा इनको घर से रिलेटेड, और शुरू से ही जब स्टार्ट हुआ होगा मम्मी के घर से ही, घर से रिलेटेड इनको कुछ लो फीलिंग तो आई होगी शुरू में ही। फिर बाद में तो आए लो फीलिंग, मतलब उतना अच्छा अपने घर को लेके अच्छा फील नहीं करना। वाह।
अब मंगल की दृष्टि वहां चली गई ना, मंगल मंगल की चली गई तो वहां से मंगल अपना काम करवा रहे हैं। आपका लग्न में मंगल बैठे हैं, मंगल की दृष्टि गई ना फोर्थ हाउस में। तो एक्चुअली इसके पीछे लॉजिक मैं बताती हूँ, शायद आप लोग ना भूलें, क्योंकि जब अथी बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध का जिस वक्त जन्म हुआ ना, तो तारा ने जन्म दिया था, और फादर तो चंद्र थे, चंद्र ने वो से इनकार कर दिया था, तो जुपिटर ने ही फादर का वो दिया। तो स्टार्टिंग ही और श्राप भी मिल गया कि ये बच्चे नपुंसक होंगे। तो स्टार्ट ही लो फीलिंग के साथ हुआ ना, बर्थ ही लो फीलिंग के साथ हुआ। इसलिए जहां पे भी जिस घर में वो जाते हैं जेमिनी राशि, वहां से उस घर से रिलेटेड स्टार्टिंग में, मतलब थोड़ा होता है फीलिंग, धीरे धीरे तो वो चीजें सही हो जाती है। बट जहाँ पे मिथुन राशि है, अभी क्या है ना कि ये ऐसे आप ऐसे समझिए ना कि हम शायद अब तक ये चुकाए हैं, और अब अपने लिए वक्त आ गया है बीड़ा उठाने का। अभी तक हमने जो पहले का लेखा जोखा था वो हमने चुका दिया। अब क्योंकि पहले आप कर रही होंगी तो ये फीलिंग नहीं आ रही होगी। एक चीज और आप समझिए कि जब आपने पहले काम कर रहा होगा तो जो आज फीलिंग आ रही है ना, वो उस समय फीलिंग नहीं आ रही होगी। यानी अगर आज आपको ये आपके अंदर ये फीलिंग आई है, तो आपके पूर्व जन्मों के जो लेखा जोखा था इन फैमिलियों के साथ, वो आपका बराबर हो गया। तभी कोई अलग चीज जब तक हमारी बराबर नहीं होती ना, हमारे दिमाग में वो थॉट नहीं आती है। अब आपको ये बर्डन लग रहा है, यानी वो आपका बराबर हो चुका। अब आपको निकलने का रास्ता निकालना पड़ेगा। हाँ, वो आपको लग रहा होगा कि ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरे को तो करना ही है, अब आपको लग रहा है। हाँ, तो वो ये तब विचार तभी आती है, भगवान ये विचार तभी देते हैं जब आपके वो कर्म कट जाते हैं। तो अब आपको आगे का एक्शन लेना है, अब आपको आगे का काम करने के लिए सोचना पड़ेगा। तो आप सबको आज कैसा लगा? बीच बीच में कुछ रखते हैं